अ स्कैरी वैलेंटाइन डे के पहले पार्ट में आपने देखा कि आयुष्मान अपना गांव छोड़कर बैंगलोर रहने आता है और वहां पे एक अपार्टमेंट रेंट करता है। बिना मिले या जाने ही उसकी नजदीकियां उसकी पड़ोसन अनामिका से बढ़ने लगती हैं। लेकिन बाद में आयुष्मान को पता चलता है कि उसकी नई पड़ोसन इंसान नहीं बल्कि एक भूत है और इसीलिए अनामिका से पीछा छुड़वाने के लिए वो अपना घर बदल लेता है और एक नई सोसाइटी में रहने चला जाता है। छुपके से आयुष्मान का पीछा करते हुए अनामिका का भूत भी आयुष्मान के नए ठिकाने पर आ पहुंचता है। अब आगे क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। ये कहानी मैं आयुष्मान के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूं। नमस्ते, मेरा नाम आयुष्मान है और मैंने इस बिल्डिंग में एक रूम रेंट किया है। हाँ जी, नमस्ते साहब जी, आपका कमरा नंबर 8 है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका बेडरूम है, ये आपका किचन है और यहाँ पे पौड़ी होती है। माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है यहाँ आप नहा सकते हैं और फ्रेश भी हो सकते हैं। धन्यवाद भैया जी, मुझे ये घर पसंद आया। अच्छा साहब जी, मैं चलता हूँ। आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच भैया जी। मेरे पहले 2-3 दिन तो बहुत ही सुकून से बीते। मेरा नया अपार्टमेंट एक ऐसी बिल्डिंग में था जहां मेरी ही तरह आम लोग रहते थे और वो रोज मेरी ही तरह काम पर भी जाया करते थे। लेकिन नए घर में शिफ्ट होने के ठीक चौथी रात मुझे मेरी खिड़की पर एक नॉक सुनाई दिया। मैं नींद से जागा और जैसे ही मैंने पर्दा हटा के खिड़की की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। खिड़की के बाहर से अनामिका का भूत एक बार फिर से मुझे देखते हुए हंस रहा था। मैं बुरी तरह घबरा गया और उसी वक्त अपना कमरा छोड़कर बाथरूम की तरफ भागा और फिर मैंने खुद को बाथरूम के अंदर बंद कर लिया। और तभी बाथरूम के रोशनदान से भी अनामिका अंदर घुस आई और मुझे पकड़कर चूमने लगी और मैं चिल्लाता हुआ उसी वक्त उस घर से भाग निकला। वो रात मैंने पास के ही एक पार्क में बेंच पर सोकर बिताई। लेकिन अगले ही दिन से फिर से अनामिका रोज मेरे नए घर पर आकर मुझे परेशान करने लगी। वो कभी मेरे डिनर करते टाइम घर में घुस आती तो कभी जब मैं सो रहा होता तब आ जाती। मेरे सैटरडे और संडे की छुट्टी के दिन भी वो आफत बनकर मेरे सर पर नाचने लगती। और इतना ही नहीं, उसने तो मेरा टॉयलेट जाना भी मुश्किल कर दिया था। एक दिन मैं अपने ऑफिस के बाद सीधा अपने पुराने अपार्टमेंट जा पहुंचा और वहां बैठे सिक्योरिटी गार्ड से मैंने पूछा, भैया प्लीज मेरी मदद करो। मैंने यहां से घर तो बदल लिया है लेकिन उस अनामिका का भूत 5 किलोमीटर दूर मेरे नए अपार्टमेंट तक भी आ पहुंचा है। प्लीज भैया, उससे छुटकारा पाने में मेरी मदद करो। साहब, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि मुझे अनामिका की कहानी नहीं पता है, लेकिन यहाँ ग्राउंड फ्लोर के अपार्टमेंट नंबर 3 में एक 80 साल के बुजुर्ग मिस्टर मेहता रहते हैं। आप उनसे एक बार बात करके देखिए, क्योंकि वही यहाँ के सबसे पुराने रेजिडेंट हैं। क्या पता वो आपकी कुछ मदद कर पाए। और तभी मैं मिस्टर मेहता से बात करने के लिए एक बार फिर से उस सोसाइटी में घुस आया। नमस्ते अंकल जी, क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूँ? क्या क्या तुम सच कह रहे हो? अनामिका की रूह तुम्हारे पीछे पड़ गई है। आखिर ये पागल लड़की अपनी हरकतों से कब बाज आएगी?
क्या आपको अनामिका के बारे में कुछ पता है अंकल? हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता था अनामिका को और उसके परिवार को। बल्कि अनामिका के पिता मोहन और मैं बहुत ही अच्छे मित्र थे और रोज सुबह एक साथ मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे। क्यों मोहन, सैर करने चलें क्या? हाँ हाँ चलते हैं, बस 2 मिनट दो मुझे, मैं जूते पहनकर आता हूँ। ये सोसाइटी तब एक खुशहाल सोसाइटी हुआ करती थी और यहाँ बहुत सारे लोग रहा करते थे। अनामिका मोहन के पास 1972 में पैदा हुई थी और मैं उसको तभी से जानता था जब वो एक दूध पीती बच्ची थी। लेकिन बड़े होते होते अनामिका की भी नाक मोहन की तरह बड़ी होती गई और सभी लोग अनामिका को उसकी नाक की वजह से चिढ़ाने लगे। अनामिका का बचपन अकेले में बीता और कोई भी बच्चा उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। पापा, सब मुझे चिढ़ाते हैं और कोई भी मेरे साथ बात नहीं करता। उदास मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बचपन बीता और जवानी आई और जब अनामिका 20 साल की हुई तो उसको कॉलेज में एक लड़का पसंद आ गया। और जब अनामिका ने उस लड़के से वैलेंटाइन डे पर अपने प्यार का इजहार किया तो उस लड़के ने अनामिका को पूरे कॉलेज के सामने बेइज्जत कर दिया। उस दिन के बाद से अनामिका बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई और एक दिन वो अपने ही घर में मरी मिली। अनामिका ने जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। मोहन और उसकी पत्नी के लिए यह दुख बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल था और एक दिन वो चुपके से ये सोसाइटी छोड़कर यहाँ से चले गए। उस दिन के बाद से इस सोसाइटी में अनहोनी घटनाएं घटना शुरू हो गईं। लोगों को अनामिका का भूत इधर उधर मंडराता हुआ दिखाई देने लगा तो कभी देर रात उसके घर से लोगों को रोने की आवाजें आया करती और इन्हीं घटनाओं की वजह से धीरे धीरे 2-4 लोगों के सिवा सभी लोग इस कॉलोनी को छोड़कर चले गए। आज ये अपार्टमेंट्स एकदम खंडर हो चुके हैं और बिल्डर इन घरों को सस्ते दामों में किराए पर दे देते हैं, लेकिन तब भी बहुत ही कम लोग यहाँ रहने आते हैं। बस यही है इस मोहल्ले और अनामिका की कहानी बेटा। मेरा मानना यह है कि अनामिका के साथ जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसको यहाँ रहने वाले लोगों को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। और मुझे माफ करना बेटा, मैं तुम्हें बस अनामिका के अतीत की कहानी ही बता सकता था। अब उसके भूत से तुम खुद को कैसे बचा पाओगे वो तो मुझे भी नहीं पता। आप फिक्र मत करिए अंकल, आपने ये कहानी बताकर मेरी बहुत बड़ी मदद करी है। अब मुझे आगे क्या करना है ये मुझे समझ आ चुका है। उन अंकल से और सिक्योरिटी गार्ड भैया से विदा लेकर मैं वापस अपने घर आ गया। घर आते ही मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉर खोली और उसमें से वो हथियार निकाला जिसके जरिए मैं आज रात अनामिका से निपटने वाला था। मैंने मेरा हथियार जेब में रखा और फिर मैं अनामिका के आने का वेट करने लगा। तीन घंटे बीते और अब रात का 1 बज चुका था, लेकिन अनामिका का भूत अभी तक मेरे घर पर नहीं आया था। शायद वो आज रात नहीं आएगी। चलो फिर आज सो ही जाता हूं। और जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा, अनामिका खिड़की से उछलती हुई आई और सीधा मेरे ऊपर आकर बैठ गई। तुम मेरा ही इंतजार कर रहे थे ना? लो, तुम्हारी जानेमन हाजिर है। अनामिका हटो मेरे ऊपर से। पहले मुझे एक किस्सी दे दो। और फिर मेरा गाल चूमने के बाद अनामिका मेरे ऊपर से हट गई। जब देखो मुझे तंग करती रहती हो, तुम्हें कोई और काम धंधा नहीं है क्या? नहीं, मुझे तो बस तुम्हारी टांग खींचने में ही मजा आता है। अच्छा अच्छा बस करो, मुझे आज तुमसे एक बहुत सीरियस बात करनी है अनामिका। हाँ बोलो ना जानू। ओके, तो चलो ये बताओ कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? मेरा बॉयफ्रेंड। पर मैं अब और दिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर नहीं रहना चाहता। मैं अब इस रिश्ते को एक नया नाम देना चाहता हूँ। ओ माय गॉड, ये मुझे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। से यस अनामिका, से यस।
तो क्या तुम हमारे नए रिश्ते को स्वीकारने के लिए तैयार हो अनामिका? हाँ आयुष्मान, आई एम रेडी। ये भी कोई पूछने की बात है? प्रॉमिस? यस, प्रॉमिस। तो अपना हाथ आगे करो। अरे ये मेरा हाथ क्यों आगे करने को कह रहा है? शायद ये मेरे लिए एंगेजमेंट रिंग लाया होगा। ये लो जान, पहना दो मुझे रिंग। और तभी मैंने अपनी जेब से मेरा हथियार निकाला और उसे अनामिका की कलाई पर पहना दिया। ये क्या है? आज से हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और तुम अब इस रिश्ते से नहीं मुकर सकती, क्योंकि अभी अभी तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है कि तुम हमारे नए रिश्ते को अपनाओगी। तो आज से हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। और तभी अनामिका जमीन पर बैठकर रोने लगी। करीब 5 मिनट तक लगातार रोने के बाद अनामिका मुझसे बोली, आयुष्मान, तुम्हें एक बात बोलूं? हाँ बोलो अनामिका। आज तुमने मेरी आत्मा को मुक्ति दे दी। दरअसल मेरे जीवन में ना मुझे कभी प्यार मिला था और ना ही कभी मिली थी किसी की दोस्ती, लेकिन अब पहली बार मुझे ये दोनों ही चीजें नसीब हुई हैं। थैंक यू मेरी आत्मा को शांति दिलाने के लिए। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। अलविदा मेरे दोस्त। और ऐसा कहकर अनामिका अचानक ही हवा में गायब हो गई। अनामिका की कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का रंग रूप देखकर उस इंसान को जज नहीं करना चाहिए और हमको सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमारे मुंह से निकली कड़वी बातों से किसी के दिलो दिमाग पर गहरा असर पड़ सकता है। इसीलिए फ्रेंड्स, बी पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव।